हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो गई है अगली सुबह। कल मैंने कुछ भी शूट किया नहीं। बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आएगी बिकॉज़ वो दोनों खेल रही हैं अपना। और एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहा है लंच बनाने का। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ लंच। देन उसके बाद में अच्छा, मैंने अभी पोछा नहीं लगाया था, आपको फर्श थोड़ा सा गंदा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, अभी शुरू करते हैं हमारे घर के काम। और या वैसे आजकल ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है। गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए सुबह के 8-9 बज रहे हो और अभी भी रेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। पहले चलिए चलते हैं, बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह के क्या हाल है मौसम की। गर्मी तो इतनी हो रही है कि पूछो ही मत। ये देखिए दोस्तों, ना कोई हवा है ना पानी है और कितनी तेज धूप है। और इसमें देखिए फ्रूटिंग हो रखी है कड़वे कड़वे निम्बोली की। तो चलिए दोस्तों, अभी कपड़े कल के सूखने के लिए रखे हुए थे वो मैं फोल्ड करूँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लंच बनाना। सब कुछ देखने के बाद आ गई थी मैं किचन में। वॉशिंग मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। और आजकल गर्मी तो सुबह उठते ही हो जाती है। फिर क्या था, मैंने सोचा चलो लंच बनाती हूँ। तो सब्जियाँ तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि रखी हुई हैं सब्जियाँ तो नाइट की बनी हुई। और मिर्ची रखी हुई है, चटनी लहसुन वाली। तो मैंने आटा लगाया, उसके साथ मैंने फटाफट रोटियां सेक दी थी। और आज के लंच में था चटनी थी लाल मिर्च वाली, और ये था टिंडे की सब्जी और रोटी दही छाछ थी इसके साथ। फिर दोस्तों हम लोग चले गए खेत में, शाम का टाइम हो रहा था। खेत में चले गए, खेत में काफ़ी टाइम बिताया। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस दिन, ना थी भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी। तो फिर खेत में चले जाते हैं हम लोग शाम को। और चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं बना रही हूँ अभी चाय। और देखिए कितना पसीना आया हुआ है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एक्चुअली। और चाय बना रही हूँ। मैं तो चाय नहीं पीऊँगी बिकॉज मैं अभी चाय पी के आई हूँ। तो और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है। रास्ते में चल के आए थे तब तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, अब लग रही है। तो मैं फटाफट बनाती हूँ चाय, उसके बाद में देते हैं दूध और छाछ, फिर चलते हैं वापस। चलिए, और आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ कचौरियाँ। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं वापस, मैं चाय वाय बना देती हूँ। खेत में चाय बनाई, लेकिन चाय मैंने तो नहीं पी थी क्योंकि मैं पी के गई थी चाय। और मेरा ऐसा कोई मन नहीं था दोबारा चाय पीने का। तो फिर हम लोग आ गए वापस दूध दही छाछ वगैरह लेके। और देखिए हमारे यहाँ पे ना पहाड़ियाँ भी हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा जी, इसके बाद में हो गया था डिनर का वक्त। मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि बनाने वाली हूँ आज आलू प्याज की कचौरियाँ। तो चलिए फटाफट से उसी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने फटाफट एक वाइप दिया पूरे किचन को। और उसके बाद में मैंने निकाल लिए हैं 3 प्याज, जिसमें छोटे बड़े मिला के 3, आप मीडियम साइज़ के 3 प्याज ले सकते हैं। अच्छा, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी बनानी है। मुझे बस बच्चों के लिए ही 5-6 कचौरियाँ बनानी थी, बाकी मुझे ज़्यादा कचौरियाँ बनानी नहीं थी। और 3-4 मेरे पास छोटे साइज़ के मीडियम से साइज़ के आलू बॉयल किए हुए रखे थे, तो फ्रिज में ही रखे थे। तो मैंने सोचा क्या ही फटाफट तामझाम करें। अगर आप लोग ताज़ा बॉयल किए हुए आलू लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मैंने ना काफ़ी हेल्दी तरीके से ये कचौरियाँ बनाने की कोशिश की है। आप लोग एक बार इस टाइप की रेसिपी ना फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बन के रेडी होती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं और ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैं ना इसमें
सारी जो घर की चीज़ें हैं ना वही डालूँगी, कुछ भी अलग से मैं नहीं डालूँगी कि मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं डालूँगी, खड़े मसाले वगैरह, वरना खड़े मसाले भी जाते हैं प्याज कचौरी में। तो देखिए मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई। अब इसमें मैं 1 चम्मच, छोटी वाली 1 चम्मच में तेल डालूँगी। हमें सिर्फ मसाला भूनना है, हमें कोई सब्ज़ी नहीं बनानी है मसाले की। और 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए हुए, छिले हुए, अच्छे से मैश किए हुए मैंने ले लिए हैं। अच्छा, आलू मैंने किसी और चीज़ के लिए बॉईल किए थे, लेकिन फिर बच्चों का ये था कि मम्मा कचौरी बना दो, हमें काफ़ी वक्त हो गया खाए, तो मुझे ये था कि ठीक है बना देती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और तेल में मैं डालूँगी गर्म होने पे जीरा, और तब तक मैं ये प्याज भी कट कर लूँगी। तो प्याज डालूँगी फिर, और ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा बारीक, ऐसा प्याज कट करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रहे। 2 मैंने हरी मिर्च ले ली, क्योंकि बच्चे फिर खाएंगे नहीं, हरी मिर्च निकाल निकाल के फेंकते हैं वो, तो मैंने स्पाइसेस कम रखे हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस रख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फटाफट से अब इसमें लगा लेते हैं तड़का, और आप तड़का किसी भी तरह से लगा सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और अब मैं कूटूँगी थोड़ा सा आखा धनिया। आखा धनिया बोले तो साबुत धनिया होता है उसे, और उसमें मैं थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब छोटे वाले में डालूँगी सौंफ भी। अच्छा, उनको ना दरदरा सा पीस भी लेना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कचौरी में 1 नंबर का टेस्ट आता है। ये जो मसाला हम लोग कूटते हैं ना, फ्रेशली कूटा हुआ, फ्रेशली पीसा हुआ मसाला, उसकी खुशबू अलग ही होती है। तो मैंने फटाफट से धनिया वगैरह निकाल लिया। तो फिर ये देखिए मैंने डाल दिए थे प्याज और हरी मिर्ची भुनने के लिए, और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन हल्दी वैसे भी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो डाल देनी चाहिए। और अमचूर पाउडर आपको दिख रहा होगा, अमचूर पाउडर मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इस मसाले को थोड़ा धीमी आंच पे भूनूंगी। तो चलिए अभी भूनते हैं, और साथ ही साथ मैं कूटूंगी सौंफ और धनिए को भी। इसके बाद में करेंगे इसमें मसाला। कुट गया है मसाला भी, और उधर हमारी प्याज भी थोड़ी भूरी होने लगी हैं भून के। तो चलिए अब मैंने डाल दिया इसमें आलू, और थोड़ा डाला है धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची। इस जगह पे ना आप लोग डाल सकते हैं गरम मसाला भी, और ट्रेडिशनली इसमें जाता है चाट मसाला, और सबसे पहले बेसन भुना जाता है। मैंने ना ही बेसन डाला है और ना ही मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अच्छा, बेसन में थोड़ा सा टाइम लगता, तो मैंने बेसन तो जानबूझ के नहीं डाला, और चाट मसाला मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब इस मसाले को हम लोग डाल देंगे, और अच्छे से अब इसे भुनेंगे। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मसाला ना, इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट भी डाला है और नॉर्मल सॉल्ट भी डाला है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर। तो आप लोग ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कितना आप तीखा मीठा कितना खाते हैं उतना। अच्छा, मैंने ना इसमें चीनी नहीं डाली। अगर आप लोग चाहें ना तो बिल्कुल थोड़ी सी, करीब आधा छोटी चम्मच के करीब चीनी डाल सकते हैं, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। मैंने नहीं डाली क्योंकि थोड़ा चटपटा सा टेस्ट आना चाहिए था, इसीलिए। अच्छा, चलिए इसके बाद में मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है मसाले को, और मसाला काफ़ी अच्छा बन गया था। मैंने टेस्ट करके देखा था, अच्छा मसाला बन गया था।
और अब करते हैं आगे की प्रोसेस। अब मेजर काम है आटा लगाना। तो इससे पहले मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन अप दे दूँगी, क्योंकि मैसी किचन में मुझसे काम होता नहीं है। अच्छा, पूरियों को फ्राई करने के लिए ना हमें चाहिए कि कढ़ाई वापस से, तो मैंने उसे तुरंत के तुरंत वॉश करके और फिर चढ़ा दूँगी। और अब लगाएंगे हम बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा, और मैं लगाऊंगी गेहूं का आटा। ट्रेडिशनली मैदे का आटा लगाया जाता है कचौरी के लिए, किसी भी तरह के कचौरी समोसा के लिए, लेकिन हेल्दी वे में बना रही हूँ। बच्चों का तो रोज़ की डिमांडें शुरू हो जाएंगी, तो फिर कब कब मैदा से आटा लगाती फिरूँ। मैदा उतनी भी हेल्दी होती नहीं है हेल्थ के लिए। तो बस यही सोच के फिर मैंने ये किया कि मैंने गेहूं का आटा ले लिया है कि चलो अगर बच भी गया तो रोटियां बना लूँगी। वैसे अगर आप लोग मैदा का आटा लगाएं ना, तो फिर अगर आपके पास मैदा गुथी हुई बच जाए तो आप लोग उससे मठरियाँ वगैरह बना सकते हैं। मेरे पास आटा बच गया था तो मैंने पूरियाँ निकाल दी थी। मसाला यहाँ ठंडा हो ही रहा था, तो मैंने फटाफट से सोचा कि चलो हम लोग आटा लगा के रेडी करते हैं। और देखिए कितना चुटकियों में मैंने आटा लगा लिया है। आटा बनके तैयार हो गया, और थोड़ा सॉफ्ट साइड ही आटा लगाइएगा, ज़्यादा टाइट आटा मत लगाइएगा। और चलिए अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में डालेंगे तेल, और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से आलू की कचौरियाँ। तो मसाले को फिल करेंगे। पहले देखिए मैं एक लेयर वाली कचौरी बना रही हूँ, और आप लोग इस तरह से कचौरी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी कचौरियाँ बनती हैं, एकदम खस्ता, एकदम टेस्टी। अच्छा, आप लोग आटा लगाए ना तो इसमें अजवाइन डाल लीजिए, और ये क्या बोलती हैं इसको, मसाले वाली पूरियाँ बनाने के लिए आप लोग इसमें कसूरी मेथी डाल लीजिए, मोयन डाल लीजिए। लेकिन मैंने ना ही तो अजवाइन डाला और ना ही मोयन डाला, तो ज़्यादा तेल मसालों का खाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर बच्चे तो रोज़ ही ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, तो बस इसीलिए। और ये देखिए मैंने फटाफट एक लंबी सी रोटी बेल के, और उसके बाद में मैंने लेयर वाला जो हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से मैंने फटाफट से ये पूरी सी बेल ली है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये सारी फिलिंग भर दूँगी। और ये देखिए यहाँ की मैंने गड़बड़ का एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया है मुझे भी ये सारी चीज़ें बनाए हुए ना। मैंने पराठे की तरह काफ़ी सारी फिलिंग तो भर ली, लेकिन मैंने रोटी को काफ़ी पतला कर लिया। आप लोग पतला ना करें, छोटी सी रोटी बेलें और उसमें भी किनारे पतले रखें, बीच से थोड़ी मोटी रखें। और फिर मैंने थोड़ा सा इसे बेल के और अब फ्राई होने के लिए रखेंगे। इसमें से थोड़ी सी ना मसाले झांकने लगे थे, वैसे बनी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी कचौरी बन के तैयार हुई थी। बस थोड़ा सा ये था कि आटे को मैंने इस टाइप से लगाया था, लेकिन हाँ बहुत अच्छी कचौरियाँ बन गई थी। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनी थी। आप लोग एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। और इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बेल लूँगी और फ्राई करते जाएंगे। और मेरे बच्चों को तो ना अभी से ही खुशबू आने लगी थी, और बस फिर क्या था कि उन्हें तो इतनी जल्दी हो रही थी कि मम्मा बन गई क्या, मम्मा बन गई क्या। उन्हें तो सब्र हो नहीं रहा था। लेकिन वही है कि कचौरियों को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। अलट पलट चलट के अच्छे से सेक लें कचौरियों को चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद में अपने बच्चों को परोसें। आपको चारों तरफ से वाहवाही ज़रूर मिलेगी। चलिए अभी हम लोग फटाफट से कचौरियों को कर लेते हैं रेडी। और पहले मेरा मन नहीं था कचौरियाँ खाने का, क्योंकि मैं प्याज कचौरियाँ नहीं खाती हूँ, मुझे छाले वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जो मार्केट से हम लोग कचौरियाँ लेके आते हैं ना, उसमें खड़े गरम मसाले इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ना पेट में जलन पैदा करने लगती हैं एक तरह से। तो मैं तो बाज़ार से कभी भी कचौरियाँ नहीं खरीदती हूँ किसी भी टाइप की, क्योंकि पेट में जलन पैदा करती हैं वो। फिर एक कचौरी खाने के बाद 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया जाता। बस इसीलिए यही सोच के मैंने ना ऐसा नहीं सोचा कि वरना मैं लेके आने को तो बाज़ार से भी 2-3 कचौरियाँ बच्चों को ला के दे सकती थी, कोई इसमें ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं। लेकिन वही है कि जो चीज़ हम लोग घर पे बना सकते हैं, मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं कि बाज़ार से लेके आने से बेटर है आप बनाया करो और बच्चों को भी खिलाया करो, खुद भी खाया करो। वेल ये तो मेरे घर की बात है। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो ये हमारी आंखों के सामने बनी हुई अच्छी स्वादिष्ट बनी हुई कचौरियाँ हैं, जिसका हमें पता है कि इसमें हमने क्या मसाला डाला है, ये भी पता है कि ये कितनी अच्छे से फ्राई हुई है।
और ये भी पता है कि कौन से तेल में फ्राई हुई है। हम लोगों ने सारी ही चीज़ ताज़ा यूज की हैं, एकदम फ्रेश यूज़ की हैं, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक तरह से बाज़ार का सामान देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और कभी कभार अपने घर में खिलाने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग पैसा वेस्ट करके बाज़ार ही जाएं हमेशा। तो इसीलिए बस अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपकी कचौरियाँ कैसी लगी। अच्छा, इन्हें सर्व करने का भी एक तरीका होता है। अब ये देखिए कितनी खस्ता बनी है कचौरी, और मैंने काफ़ी अच्छे से बनाई थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी और ये देखिए मसाले में चारों तरफ से लिपटी हुई थी और बहुत ही खस्ता बनी थी। यह लेयर वाली कचौरी भी और दूसरी भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा टेस्ट पाने के लिए आप लेयर वाली कचौरियाँ बना लीजिएगा। अच्छा, अब इसे सर्व करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप लोग चाहे तो हरी चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, आप चाहें तो लाल चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, जो मीठी वाली रेड चटनी आती है ना इमली वाली, उसके साथ। अगर आप लोग चाहें तो इसे सर्व कर लीजिए केचप के साथ। और इत्तेफाकन मेरे पास तीनों ही चीज़ों में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने भैया अपना देसी जुगाड़ अपनाया और फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने इसे दही के साथ बच्चों को सर्व कर दिया और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी ये कचौरियाँ दही के साथ खाने में भी। और ये दूध था जो कि भगवान जी को अभी सोने से पहले हम लोग पिलाते हैं, तो बस खुशी ने दूध चढ़ा दिया भगवान जी को। तो चलिए अभी बाकी की कचौरियाँ भी मैं फ्राई कर लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। और बच्चे बाज़ार की एक एक कचौरी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों ने दो दो कचौरियाँ खाई थी, उसमें भी उन्होंने और भी मांगी थी कि मम्मा और हैं तो दे दो, उन्हें बहुत ही पसंद आई थी। आप लोग अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनती हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतना सारा खाने के बाद में, इतना हैवी खाने के बाद में अच्छी खासी मैंने की वॉक और बच्चों ने देखा टीवी, काफ़ी इन्जॉय की पार्टी। देन उसके बाद में मेरा सबसे ज़रूरी काम वो था किचन को क्लीन करना, और किचन को अच्छे से धो धा के एकदम किया साफ़। और चलिए दोस्तों, अब करेंगे इस वाले वीडियो का एंड। रेसिपी आपको पसंद आई है, वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।